मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन बताए थे किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म से जब भी मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है और वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। जैसे आपको बताए थे कोई भी वेरिएबल टर्म क्या होते हैं, ए से लेके ए टू जेड, यानी कि ए से लेके जितने टर्म होते हैं जेड तक ये क्या होते हैं, वेरिएबल टर्म होते हैं। कौन से टर्म होते हैं बाबू? वेरिएबल। वेरिएबल कहने का मतलब क्या होता है कि दे वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यह जगह के अनुसार बदलते रहेंगे लेकिन इनके प्रोडक्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, उसी को कहा जाता है वेरिएबल। लेकिन कांस्टेंट क्या होता है, अगर कांस्टेंट अगर हम चेंज करते हैं तो उसके प्रोडक्ट में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाता है। जैसे अगर किसी भी कांस्टेंट टर्म का गुणा कांस्टेंट के साथ होता है, वेरिएबल का गुणा किसके साथ होगा? उसी को हिंदी में कहता है चर पद और अचर पद। चर पद और अचर पद। तो कल आप लोगों को हम बताए थे कि यहाँ पे x का गुणा अगर x से करते हैं तो क्या होता है, x स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई के नियम बताए थे। अच्छा, x स्क्वायर का गुणा अगर x से करते हैं तो क्या होता है, x क्यूब होता है। अच्छा, अगर x के पावर 3 गुणे x के पावर 2 से करते हैं तो क्या होता है, x के पावर 5। अच्छा बाबू, अगर यही हम गुणा एक कांस्टेंट टर्म के साथ और एक वेरिएबल के साथ गुणा कर देते हैं तब क्या होता है, देखिए पहले तो 5 हो जाएगा कांस्टेंट, अगर इसके सामने भी कोई कांस्टेंट टर्म होता तो गुणा होता, अभी बताया है ना। लेकिन कोई तो कांस्टेंट टर्म है नहीं वहां, तो जब कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसी तरह उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। अब वेरिएबल को देखा जाए तो वेरिएबल एक्स स्क्वायर और एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। यह समझ में आया? अच्छा, एक और स्टेप कह रहे हैं कि अगर इधर एक्स क्यूब हो और गुणा 3x स्क्वायर हो तब क्या हो जाएगा, इधर कांस्टेंट टर्म नहीं है, अपोजिट हो गया, उधर कांस्टेंट टर्म चला गया है, तब क्या हो जाएगा, इसके आगे एक छिपा रहता है, तो पहले कांस्टेंट का कांस्टेंट से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x क्यूब और x स्क्वायर। ये सब क्लियर था। अब हम गुणा करते हैं विथ द साइन। विथ द साइन कहने का मतलब क्या है, चिन्हों के साथ गुणा किया जाएगा तब क्या मिलेगा। तो चिन्हों के साथ गुणा जब किए थे तो आपसे बताए थे इधर कि प्लस में प्लस का गुणा किया जाएगा तो क्या मिलेगा, प्लस। माइनस में प्लस का गुणा किया जाएगा तो क्या मिलेगा, अच्छा, और प्लस में माइनस का गुणा किया जाएगा तो, वेरी गुड, और माइनस में माइनस का गुणा किया जाएगा तो प्लस। ये भी आपको क्लियर था? चलिए एक और स्टेप बता रहे हैं। अब स्टेप क्या होगा, विथ द साइन के साथ, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ x रख रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं y के साथ, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले जो आता है उसी का गुणा किया जाता है। तो सबसे पहले आपका क्या आया है, साइन आया है ना। तो साइन माने होता है चिन्ह, तो पहले चिन्ह का गुणा कर लिया जाए। तो जिसके पहले कुछ भी नहीं रहता है उसके पहले क्या होता है, प्लस हाइड रहता है। हाइड माने छिपा रहता है। तो इस y के पहले कुछ नहीं है तो क्या छिपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इस पे माइनस और प्लस का गुणा किए हैं तो क्या मिला है, माइनस मिला है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, माइनस, और x में y का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, xy। क्लियर? अच्छा, अब यहीं पे हम एक कांस्टेंट टर्म के साथ गुणा करते हैं और माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले किसका गुणा होगा, साइन का। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, किसका गुणा होगा, साइन का। तो पहले साइन में साइन का गुणा कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ कांस्टेंट टर्म है और यहाँ एक कांस्टेंट टर्म है ना, तो पहले कांस्टेंट टर्म लिख लिया जाए तो क्या लिखेंगे, 3 और एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत? जब तक ये बेसिक समझ में नहीं आएगा तब तक आप समझिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुपद पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुपद में जितना है आपके कांस्टेंट और वेरिएबल जरूर आएंगे, चर और अचर पद आएंगे, और उसमें आपको दिक्कत होगी, डिफिकल्टीज फेस होगी। तो क्या कहीं साइन भूल जाएंगे,
तो कहीं साइन सही रखें, तो कहीं मल्टीप्लाई भूल गए, कहीं मल्टीप्लाई भी अच्छा किए, तो उनको एक साथ जोड़ने में कंफ्यूजन हो गया। एक साथ जोड़ने में कंफ्यूजन कहने का मतलब क्या है कि चर वाले को चर के साथ नहीं बैठाएं और अचर वाले को अचर के साथ नहीं बैठाएं, एक समान जाति को एक समान के पास नहीं बुलाएं और असमान जाति को असमान के पास नहीं बुलाएं, तो उस अवस्था में भी आपका क्वेश्चन क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले ये बेसिक है और इस बेसिक को जानना बहुत ही जरूरत है। सिद्धार्थ समझते रहो ना। अब देखिए एक और स्टेप इसमें आता है कि अगर -3a हो इनटू प्लस b हो, वेरिएबल भी चेंज हो गया। वेरिएबल क्या है, चेंज है, लेकिन एक स्टेप बताए हैं कि इफ वी चेंज द वेरिएबल टर्म देन देयर इज नो एनी इफेक्ट इन द प्रोडक्ट। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अगर हम वेरिएबल पद को चेंज भी करते हैं ना, तो हमारे गुणज में, हमारे प्रोडक्ट में कोई परिवर्तन नहीं आती है। जैसे देखिए तो यहाँ पहले साइन का गुणा होगा, तो माइनस और प्लस, माइनस यहाँ एक छिपा है ना, बी के सामने क्या छिपा है, तो 3 हो जाएगा। ए में बी का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। कोई दिक्कत? हाँ अच्छा यही आंसर आया है, वेरी गुड। अगला अगर ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए दोनों अगर सिंबल इस तरह का हो, 3a स्क्वायर इंटू माइनस सी स्क्वायर, 3a स्क्वायर इंटू माइनस सी स्क्वायर, तो पहले किसका गुणा होगा, साइन का। किसका गुणा होगा, साइन का। तो यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ कांस्टेंट का गुणा किया जाए तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब वेरिएबल अलग अलग रहते हैं तो गुणा नहीं होता है, वेरिएबल वैसे ही लिख दिए जाते हैं। अगर वेरिएबल सामान्य जाति को होंगे, जैसे x स्क्वायर है और x स्क्वायर है, तो दोनों बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, पावर जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आपको हम कल इस प्रकार का क्वेश्चन दिए थे कि x स्क्वायर में अगर गुणा किया जाए 3x प्लस 2x माइनस 3y बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले इस टर्म का गुणा इसके साथ विथ द साइन, चिन्ह के साथ किए जाएंगे। किसके साथ, चिन्ह के साथ। अब देखिए ये हो गया, फिर इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ। अब ध्यान दीजिए, x स्क्वायर में 3x का गुणा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। प्लस प्लस है ना, तो प्लस 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 लिखे है ना, तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो ऑलरेडी 3 लिख दिए। अब देखिए x स्क्वायर में x का गुणा किया जाएगा, वेरी गुड। यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है तो क्या लिखेंगे, प्लस। अब देखिए यहाँ पे 2 है, x स्क्वायर में x का गुणा करेंगे, वेरी गुड। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा, 3। अभी बताए हैं कि जब क्या होंगे, वेरिएबल टर्म चेंज होंगे तो उसी तरह लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या है और क्या है, अच्छा। अब देखिए सामान्य जाति वाले को बताए थे ना कि एक साथ कर देते हैं, तो ये 3x क्यूब और 2x क्यूब कितना हो जाएगा बाबू, 5x क्यूब। एक और बात ध्यान दीजिएगा, अभी मल्टीप्लाई सिखा रहे हैं। एडिशन में क्या होते हैं, पावर कुछ नहीं होते हैं, जैसे पावर रहते हैं वैसे ही लिखा जाते हैं। अभी नहीं कि पावर को जोड़ दीजिएगा, 3 पावर नहीं जुटेगा। अब बीच में क्या है, 3x स्क्वायर, और इसको हम क्या करते हैं, ऐसे करके आंसर। कोई दिक्कत? सबको समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी जिसको समझ में नहीं आया वो बताए। सबको आया? कोई ऐसा लड़का है जिसको नहीं समझ में आया, एक बार और बोले, फिर शुरू से बताएंगे। आ गया बाबू? चलिए अब देखिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू। जैसे हम दे दें कि x में मल्टीप्लाई करने के लिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सब टर्म, एक टर्म को छोड़कर सब टर्म वेरिएबल क्या है, डिफर है। डिफर माने कहा जाता है भिन्न है, भिन्न माने अलग है, मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसका गुणा कैसे होगा, तो यहाँ ध्यान दे, तो x में x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो क्या होगा, वेरी गुड। और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, माइनस। x में और y का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड। प्लस है प्लस है प्लस,
एक्स जेड स्क्वायर। सामान्य जाति वाला कोई दिख रहा है तो यही इसको क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे। कोई दिक्कत? अभी भी किसी को परेशानी है? नहीं, कैटरन देख रहे हो, इधर दिखा रहे हैं तो ठीक है। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? देखिए, पढ़ने वाले लड़के को ना ये नहीं देखना चाहिए कहाँ से पानी आ रहा है और कहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है ना। आप ही के समाज में एक इतिहासकार है, हिस्टोरिकल नेम है, जिनके सामने से किसी का बारात गुजर रहा था, पूरा बैंड बाजा साउंड बज रहा था धब धब, लेकिन उनको ये नहीं पता चला कि हमारे सामने से क्या गुजरा। क्यों? क्योंकि वो लीन थे पढ़ाई में। तो आप भी उस इतिहासकारी बनिए, एक अपना नाम दर्जा कराइए कि आपके सामने से भी तो पानी गिर रहा है, बाढ़ो आ जाए तो आप दौड़ जाइए, लेकिन आपको पता न चले कि हम दौड़ रहे हैं कि पढ़ रहे हैं। अरे समझ में? थोड़ा सा शीतलहरी है, ये टेम्परेचर बढ़ता है तो थोड़ा सा पानी गिरता है। अरे ऐसा नहीं है कि इस पानी सब दह जाएंगे, हम जहाँ खड़े थे नहीं गिर रहा है। जिसने कष्ट नहीं सहा वो इतिहास नहीं रचता है। अरे समझ में? थोड़ा सा बहुत सा तो तकलीफ सहना पड़ेगा। जब तक तकलीफ नहीं सहेंगे तब तक आप क्या कुछ बन सकते हैं? इम्पॉसिबल। तो इसलिए आप जितना कष्ट सहिएगा, शहर के लड़के को देख लीजिएगा और बिहार के लड़के को देख लीजिएगा। बिहार का लड़का जितना स्टेज पे खड़े हैं इतना ही में उनका रूम रहता है, वहीं पे गैस सिलेंडर है, वहीं पे कॉपी किताब है, वहीं पे पढ़ना है। शहर के लड़का का बढ़न तकिया चाहिए मॉनिटर लगाओ खातिर, और बिहार के लड़के से मिलिएगा तो 50 रुपया का तकिया नहीं खरीदेगा, ऐसे हाथ घुमेटता है और रात भर इसी को तकिया बनाकर सो जाता है, और 50 रुपया का कोई मॉडल सेट खरीद लेगा और तैयारी करेगा, है कि नहीं? तो इसलिए अब लोग बिहार के लड़के हैं, इतना सुविधा मत खोजने लगिए। सुविधा देखिए, जो लड़का ज्यादा सुविधा देखा, ज्यादा फैसिलिटी ढूंढा, कभी सक्सेस नहीं होता है। तो सक्सेस होने के लिए आपको सुविधा का त्यागना पड़ेगा। जो आज सुख कर लेगा वो कल दुख करेगा, और जो आज दुख कर लेगा वह कल को एक दिन जरूर सुख करेगा। कौन? हम कहते हैं ना। इतना दिक्कत कोई नहीं। आगे समझाएं।